नमस्कार। आज की कहानी है मुट्ठी भर स्नेह। गेट खुलने की आवाज से मेनका ने कंधे उचकाकर वहीं पास की खिड़की से बाहर झांका। वही था जिसका पिछले 2 घंटों से वो इंतजार कर रही थी, डाकिया। मेनका का हृदय जोर से धड़क उठा। वो वैसे ही बैठे बैठे सामने वाले दरवाजे के नीचे फर्श को देखती रही। हाथ पैर की कंपी इतनी बढ़ गई कि वो चाहकर भी उठ नहीं पाई। शॉल को जोर से शरीर पर लपेटकर वह छुई मुई सी बैठी थी। दरवाजे के नीचे से कागज का एक टुकड़ा खिसक कर अंदर आ गया। उस टुकड़े को देखते ही सारी कंपी, सारी सिरहन जैसे रुक सी गई। मेनका को लगा जैसे एक क्षण के लिए हृदय की धड़कन थम सी गई और पुनः जोरों से धड़कने लगी। मेनका की आंखों से 2 बूंद अश्क निकलकर गालों पर लुढ़क आए। आज मेनका के इंतजार का अंतिम दिन था। अब वो फिर से कभी उस पत्र का इंतजार नहीं करेंगी जिसका कि पिछले 10 दिनों से इंतजार करते करते वो थक चुकी थी। गालों पर फैले आंसू मेनका की विवशता को स्पष्ट कर रहे थे। दरवाजे की ओर से खिसक कर अंदर आए टुकड़े पर एक नजर डालकर मेनका ने मुंह फेर लिया था। यह किसी रजिस्टर्ड पत्र की पावती थी, परंतु मेनका को तो एक अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे का इंतजार था जिस पर मेनका को क्रिसमस का फैसला लिखा होना था। मेनका को लगा था कि कुछ दिनों और छुट्टी ले ले, पर वो जानती थी कि ऐसा करना संभव नहीं। साल में 2 बार माँ से मिलने गांव भी जाना होता है और आधी छुट्टियां तो ऐसे ही खत्म हो जा चुकी है। इस शहर में नौकरी की मजबूरी ने उसे बांध रखा है। माँ पिताजी गांव की पुश्तैनी जमीन छोड़कर यहाँ आना नहीं चाहते, इसलिए मेनका को ही साल में 2 बार उनके पास जाना पड़ता है। अपनी बेवकूफ़ी पर मेनका खींच उठी। न आदित्य को पत्र लिखती, न इस मुसीबत में फंसती। उसे क्या जरूरत थी पहल करने की। आदित्य पहल करता तो ठीक ही था, नहीं करता तो क्या मर जाती वो अकेले भी तो जिंदगी जी जा सकती थी ना। अपने आप को कोसते हुए मेनका फूट फूट कर रो पड़ी। आदित्य ने मेनका को जवाब न देकर सिद्ध कर दिया था कि मेनका उसके जीवन में कोई अहमियत नहीं रखती। अपनी बात लिखने से पहले उसे अच्छी तरह सोचना चाहिए था। जाने पत्र पढ़कर आदित्य पर कैसी प्रतिक्रिया हुई होगी। कहीं दफ्तर में इसका ढिंडोरा ना पीट दे। सोचते सोचते मेनका अस्वस्थ सी हो जाती। कल तो दफ्तर जाना ही होगा। आदित्य का सामना करने के ख्याल मात्र से उसका दिल दहल जाता। मेनका को यह विश्वास हो चला था कि आदित्य की आंखों में जो कुछ भी उसने पढ़ा था शायद गलत पढ़ा था। आदित्य को पहचानने में कहीं न कहीं कोई भूल हुई ही होगी। उसे प्रेम पत्र लिखकर मेनका ने अपने आप को उसकी नजरों में गिरा दिया है, लेकिन आदित्य का वो अपलक ताकना, मेनका के नजदीक आते ही आंखों में भावों का बदल जाना, क्या सब मेनका का वहम था? मेनका ने आदित्य के प्यार को महसूस किया था और उस पर विश्वास करके उसने अपनी पूरी बात आदित्य को लिख दी थी। पत्र के अंत में मेनका ने यह भी लिख दिया था कि वो तब तक दफ्तर नहीं आएगी जब तक आदित्य उसके घर के पते पर पत्र लिखकर अपने निर्णय की सूचना नहीं दे देगा। साथ ही मेनका ने अपने घर का पता भी लिखा दिया था, पर आदित्य ने जवाब नहीं दिया था। कभी कभी मेनका यह सोचकर डर सी जाती कि कहीं आदित्य उसे चरित्रहीन न समझ बैठे। मेनका के दिल का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था कि अनायास ही उसे आदित्य का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ गया और एक झटके में मेनका की सारी पीड़ाएं मानो खत्म हो गई। मेनका का विश्वास आदित्य की मुस्कुराहट को याद करते ही पक्का हो गया कि आदित्य भी उसे चाहता है। आदित्य ने जरूर लिखा होगा, पर डिब्बे में डालना भूल गया होगा। भुलक्कड़ तो वो है ही। आदित्य के भूल जाने वाली आदत के याद आते ही मेनका ने ओठों पर प्यार भरी मुस्कुराहट फैल गई। मेनका को यह अच्छी तरह याद था कि एक बार कंपनी का एक ऑर्डर अपने ही दराज में रखकर आदित्य ने मेनका को किस अंदर डांटा था, और जब गलती
न करने के बाद भी मेनका ने माफी मांगी तो कड़क कर कहा था, 10 मिनट के अंदर ऑर्डर ढूंढ लाओ वरना तुम ऑफिस छोड़ सकती हो। ऐसे गैर जिम्मेदार कर्मचारी की यहाँ कोई जरूरत नहीं। तब अपनी टेबल पर मुंह छुपका कर कितना रोई थी मेनका। ऑर्डर तो उसे दिया ही नहीं गया था। कुछ देर बाद ऑर्डर अपने ही दराज में पाकर भी आदित्य ने मेनका को ही डांटा था। बेवकूफ कहीं की, जब गलती की ही नहीं थी तो माफी क्यों मांग रही थी। अब तुम रोना बंद करो वरना मैं अपने आप को कभी माफ ना कर सकूंगा। और मेनका चुप हो गई थी। आदित्य का हर अंदाज दिल हरने वाला था, इसलिए तो मेनका भी दीवानी हो गई थी। आदित्य सांवले चेहरे, सरल व्यक्तित्व और साधारण सी कद काठी का पुरुष था। उसके होठों पर हमेशा एक चिर विचरित मुस्कुराहट रहती थी। कोई कई बार जब मेनका सब कुछ भूलकर उसे ताकती तो वो झेंप सा जाता था, पर होठों की चिर परिचित मुस्कान गहरा जाया करती थी। पहले मेनका आदित्य को प्यार नहीं करती थी, बस देखती थी, बंद सी जाती थी। तब उसे आदित्य अच्छा लगता था, सिर्फ अच्छा। आदित्य मेनका के दफ्तर में मैनेजर था, इसलिए मेनका को कई बार उसे उसके पास जाना होता था। कभी डिक्टेशन लेने को, कभी अपने टाइप किए हुए कागजों पर हस्ताक्षर करने। जब भी वो आदित्य के पास जाती तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और मेनका महसूस करते कि आदित्य उसे सिर्फ अच्छा ही नहीं लगता, बल्कि उसी बीच आदित्य दूसरे शहर चला गया। तभी मेनका ने महसूस किया कि वो आदित्य को सचमुच प्यार करने लगी है। आदित्य के बिना सारा दफ्तर सूना लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि आदित्य को देखना मेनका के जीवन की एक जरूरत बन गई है। और जब आदित्य लौटा तो मेनका पूछ बैठी थी, कहाँ चले गए थे। अपने बेटे से मिलने। आदित्य का सहजतापूर्वक दिया गया जवाब मेनका को अंदर तक हिला गया था। वो चौंक सी गई थी। तो क्या आदित्य विवाहित था। आदित्य के बारे में जो कुछ भी वो सोचती रही थी, उसका ख्याल आते ही उसे लगा वो आदित्य की अपराधिनी है। एक शादीशुदा पुरुष पुरुष के बारे में जाने क्या क्या सोचने लगी थी वो। आंखों के कोर में फंसे आंसू बाहर गालों में लुढ़क आए थे। आदित्य की नजर बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। आपका परिवार कहाँ है सर। हिम्मत करके पूछ लिया उसने। मेरी पत्नी नहीं है। टेबल पर फैले कागजों को समेटते हुए आदित्य बोले। बेटे को जन्म देते हुए वो स्वर्गवासी हो गई। तब से बेटा अपनी नानी के पास है। ओह, मेनका का दिल भर आया था। कभी कभार आदित्य के चेहरे पर जो सूनापन वो देखी थी, उसका कारण अब उसकी समझ में आ रहा था। अब मेनका का आदित्य के प्रति प्यार भी गहरा हो गया। मेनका को लगता कि वो आदित्य की सारी पीड़ा को अपने स्नेह से ढक दे। आदित्य के सामने पाते ही मेनका अपनी आंखों से सारा स्नेह आदित्य की आंखों में उड़ेल देती और आदित्य मुस्कुरा देता। मेनका बहुत आकर्षक तो नहीं थी, पर अपने सौम्य स्वभाव के कारण वो सबको प्रिय थी। जब कभी वो आदित्य के पास बैठी डिक्टेशन लेती, आदित्य की आंखों को अपने चेहरे पर टिका महसूस करती। मेनका को महसूस होता कि आदित्य कुछ कहना चाहता है, पर कह नहीं पाता। आदित्य की इसी उलझन को दूर करने के ख्याल से मेनका ने पहल की थी और आदित्य की मुश्किल आसान करने के ख्याल से उसने आदित्य को एक प्रेम पत्र लिख दिया था। पर आदित्य ने जवाब न देकर मेनका के दिल को ठेस पहुंचाई थी। मेनका ने मन ही मन निर्णय ले लिया कि दफ्तर जाते ही वो किसी और विभाग में स्थानांतरण के लिए आवेदन दे देगी, ताकि आदित्य से सामना न के बराबर हो। मेनका का तो जी चाह रहा था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अपनी जिन भावनाओं को संयत न रख पाने के कारण वो इस शर्मनाक स्थिति में आ पहुंची थी, उन भावनाओं को वो अब कोसने लगी थी। दूसरे दिन बड़े भारी मन से मेनका दफ्तर पहुंची, पर वहां कोई असामान्यता नहीं लगी। शायद आदित्य ने किसी को कुछ बताया नहीं होगा, पर बुलाकर कुछ कहेंगे जरूर, शायद डांट ही दे। मेनका ने सोच लिया था कि वो आदित्य की पूरी नाराजगी को चुपचाप सह लेगी और आदित्य से यह प्रार्थना करते हुए
कि वो यह बात किसी से ना कहे। स्थानांतरण का आवेदन पत्र उसे सौंप देगी। तभी चपरासी ने आकर सूचना दी, आदित्य साहब बुला रहे हैं। मेनका पसीने से तरबतर हो उठी, जाने क्या कहे। मेनका की आंखें बह आई, सारा शरीर मारे बह के कांप रहा था। अपने उपहासित होने के ख्याल मात्र से मेनका का चेहरा सफेद पड़ गया था। आदित्य के कमरे में प्रवेश करते हुए उसने देखा, आदित्य हमेशा की तरह फाइलों में चेहरा छुपाए बैठा है। मेनका के पास आने का एहसास होते ही उसने फाइल बंद कर दी, पर चेहरा तब भी टेबल पर झुका हुआ था। बैठ जाओ। वैसे ही सिर झुकाकर आदित्य ने आदेश दिया। सहमी से मेनका पास की कुर्सी पर बैठ गई। छुट्टी क्यों ले ली थी? आदित्य ने रोबीली आवाज में पूछा। बीमार थी, मेनका ने ऐसे जवाब दिया मानो पूछ रही हो क्या तुम नहीं जानते। मुस्कुराकर आदित्य ने सिर उठाया था। निगाहों के मिलते ही मेनका अंदर तक थरथरा गई। मेनका धीरे से आदित्य ने कहना शुरू किया, मैं यहाँ नहीं था। बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उससे मिलने चला गया था। मेनका ने सिर उठाकर देखा, आदित्य के चेहरे पर कोई कठोरता नहीं थी। वो आश्वस्त हो गईं। आज ही लौटा तो तुम्हारा पत्र टेबल पर पड़ा मिला। मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुमने मुझे अपने प्यार के काबिल समझा। लेकिन मेनका, मैं वो मुसाफिर हूँ जो जीवन की राहों में अपना सब कुछ लुटा चुका है। भला मुझसे विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुम्हें दे ही क्या सकता हूँ? आदित्य का गला रुंध गया, आंखें भर आई थी। मुट्ठी भर स्नेह, मेनका ने कहा और अपना हाथ आदित्य के हाथ पर रख दिया। मेनका ने देखा, आदित्य के होठों की चिर परिचित मुस्कान का स्थान अब एक उन्मुक्त हंसी ने ले लिया था। दोनों की पलकें गीली थी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। Thanks for watching.